नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 2008 के मुंबई हमलों का गुनहगार तहव्वुर हुसैन राणा भारत पहुंचा तो सियासत का तूफान भी साथ लाया है। तहव्वुर राणा के मुद्दे पर कांग्रेस में दो फाड़ दिख रहा है। कांग्रेस के इस मसले पर अलग अलग मत है, तो वहीं पाकिस्तान की चाल भी बेनकाब हो गई है। 26/11 मुंबई हमलों का आरोपी तहव्वुर राणा एक बार फिर सियासी बहस और कूटनीतिक चालों के केंद्र में है। इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कैसे तहव्वुर राणा के नाम पर चल रही है राजनीति में कांग्रेस के भीतर दो राय, और कैसे पाकिस्तान का झूठ 2023 की एक चिट्ठी ने बेनकाब कर दिया है। छब्बीस 11 का आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा अब आतंक के साथ सियासत का केंद्र भी बन गया है। कांग्रेस के भीतर इस मसले पर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि राणा को भी कसाब की तरह फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए, तो कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे मौजूदा सरकार के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ आतंक के साथ। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था। उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। We were also trying, BJP government was also trying for a very long time to bring him back to India, but now we see we are successful here to bring back, and I think National Investigation Agency now you will fully dig up and work out on this investigation and will give justice to the incidents. तो वहीं पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि तहव्वुर राणा अब उसका नागरिक नहीं है। उसका दावा है कि राणा ने पिछले 20 साल से पाकिस्तानी दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं और अब वो सिर्फ कनाडा का नागरिक है। लेकिन पाकिस्तान की ये सफाई जल्द ही सवालों के घेरे में आ गई, जब सामने आई एक एक्सक्लूसिव चिट्ठी जो बताती है कि पाकिस्तान राणा पर नजर बनाए हुए था। न्यूज़ 18 के पास मौजूद 2023 की एक गोपनीय चिट्ठी पाकिस्तान की दोहरी नीति को उजागर करती है। वॉशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने लॉस एंजलिस कॉन्सुलेट को निर्देश दिए थे कि राणा के प्रत्यर्पण केस पर बारीकी से नजर रखी जाए और नियमित रिपोर्ट भेजी जाए। दरअसल पाकिस्तान को डर था कि भारत में अगर राणा की पेशी हुई तो वो 26/11 हमले की साजिश और पाकिस्तानी एजेंसियों की भूमिका सामने ला देगा। पाकिस्तान अब भी पर्दे के पीछे से अपनी चालें चल रहा है। भारत लगातार ये मांग करता रहा है कि 26/11 हमले में शामिल सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए, लेकिन ये केस एक बार फिर बताता है कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकियों को पनाह देता है बल्कि उन्हें बचाने की रणनीति भी बनाता है, चुपचाप पर गहराई से। अब जब चिट्ठी सामने है और राणा के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया तेज हो रही है, दुनिया के सामने पाकिस्तान का पर्दा एक बार फिर उठ चुका है। भारत की कोशिश है कि 26/11 हमलों की हर परत खोली जाए और हर गुनहगार को सजा मिले, चाहे वो राणा हो या कोई और। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भले अलग अलग हों, लेकिन तहव्वुर राणा की मौजूदगी से एक बार फिर वो मुद्दा सामने है जो देश की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की स्थिति भी इस मामले में कई सवाल खड़े करती है। क्या वो सिर्फ किनारा कर रहा है या फिर पर्दे के पीछे बहुत कुछ छुपा रहा है? अब सबकी नजरें उस मुकदमे पर है जो न सिर्फ गुनहगार को सजा दिलाएगा बल्कि साजिश की परतों को भी सामने लाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।